एक गांव में रहने वाली एक माँ सुभाषिनी अपने पुत्र रमेश के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार करती थी। वो उसे अपने संघर्षों का शिकार बनाती थी, उसे कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी प्रशंसा नहीं करती थी और उसे नाराज होने पर जल्लाद की तरह सजा देती थी। रमेश ने दिल से अपनी माँ से प्रेम किया, परंतु वो अपनी माँ की सामाजिक आदतों को समझ नहीं पाता था। एक दिन रमेश अपने दोस्त राजेश के घर जाने के लिए गांव से दूर गया। रास्ते में एक गंदे नाले के पास गुजरते समय उसने एक बिल्कुल अलग दृश्य देखा। वहां एक बूढ़ी स्त्री अपने बच्चे को अंदर जलाने की कोशिश कर रही थी। रमेश देख नहीं सकता था कि वो बूढ़ी स्त्री रमेश की मां नहीं थी, लेकिन उसकी मां जैसी थी। रमेश को देखते ही बूढ़ी स्त्री ने रमेश को बुलाया और पूछा, बाबा बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रमेश ने विचलित होकर सहमी से उत्तर दिया, जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया कि उसके पास खुद के लिए पानी नहीं है और उसका बच्चा भूखा मर रहा है। वो उसे बताने के लिए नहीं पास रही थी कि उसके पास पानी लेने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। रमेश का दिल दुखा हुआ था। वो जानता था कि वो बूढ़ी स्त्री उसकी मां नहीं थी, लेकिन उसके दिल में वह इंसानियत की भावना से भरा हुआ था। उसने बूढ़ी स्त्री की मदद करने का फैसला किया। रमेश ने जल्दी से बूढ़ी स्त्री के लिए पानी लाकर दिया और उसके बच्चे को खिलाने के लिए रोटी दी। बूढ़ी स्त्री की आंखों में आंसू थे। उसने रमेश को धन्यवाद कहा और उसे आशीर्वाद दिया। ये घटना रमेश की दिल को छू गई। उसने समझ लिया कि प्यार और दया किसी व्यक्ति के रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसने अपनी मां की ओर लौटकर उसे गले लगाया और माफी मांगी। मां ने रमेश को आलिंगन किया और उसे क्षमा कर दी। इस घटना के बाद से सुभाषिनी अपने बेटे के प्रति एक नई दृष्टिकोण रखने लगी। उसने उसके सपनों और उम्मीदों का सम्मान किया और उसे उसकी सार्थकता में बढ़ावा दिया। रमेश और सुभाषिनी के बीच एक प्रेमपूर्ण और संबंधों से भरी नई शुरुआत हुई। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि प्रेम और दया की शक्ति हर संघर्ष को परास्त कर सकती है और बदल सकती है। जब हम दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं और उन्हें सहायता करते हैं, तो हमारे रिश्तों में प्रेम और सम्मान की महत्ता बढ़ जाती है।